बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मुझे माफ़ कर देना ईश्वर, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं। आसानी से मैं गलती नहीं करता, अनजाने में तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी मुझसे गलती होती है जानबूझकर ही होती है। यही वजह है कि माफ़ी मांगने में मुझे विश्वास नहीं। ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी मांगूँ और सामने वाला माफ़ करने को तैयार ना हो तो मैं साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाकर माफ़ी पाकर ही दम लेता हूँ। इस चक्कर में कई बार जिद्दी दोस्त दुश्मन मुझसे मार खाकर अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। मित्रों, यह मेरे निजी विचार नहीं है, यह आज मुझे एक मित्र ने भेजे हैं। मित्र ने शायद क्षमा पर्व पर मेरे भेजे गए संदेश के जवाब में यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कभी किसी से सुन लिया था, इसलिए मित्र को कुछ कहना उचित नहीं समझा। वैसे भी क्षमा जैसा मखमली शब्द मित्र जैसे बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं बना। समाज में ऐसे लोग बहुतायत में मिल जाते हैं जो माफ़ी मांगने में अपना अपमान महसूस करते हैं, जो ये कहते हैं कि मैंने कभी अपने बाप तक से माफ़ी नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगूं। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हर गलती की सज़ा मुकर्रर करने में यकीन रखते हैं, जैसे उनकी नज़र में सज़ा माफ़ी से बेहतर शब्द होता हो। मेरे पिताजी पुलिस में काम करते थे, इसलिए उनकी मान्यता भी सज़ा पर ही विश्वास करती थी। बचपन से ही हमारी आदत सज़ा पाने की हो गई। सभी भाई बहन गलती होते ही सज़ा भुगतने की तैयारी कर लेते थे। माफ़ी मांगने का विचार भी हमारे दिलो दिमाग में आता नहीं था। यही वजह रही कि हमारे संस्कारों में माफ़ी शब्द ने प्रवेश ही नहीं किया। स्कूल में पहली बार इस शब्द से हमारा पाला पड़ा। जहाँ तक अध्यापकों की मानसिकता का सवाल है, वे भी हमारी गलतियाँ होने पर लगभग कसाई नुमा व्यवहार ही करते थे। गलती हुई नहीं कि लपक के दबोचना और फिर दे दन्ना की दे पन्ना की। वहाँ भी माफ़ी नाम का शब्द निरर्थक सिद्ध होता था। कई बार तो गलती होने पर भी सुताई हो जाती थी और गलती नहीं होने पर भी पिटाई। हाँ, घर जाकर पिताजी से मास्टर जी की शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। सर्वविदित था कि मास्टर जी की गलती पर भी कंबल परेड हमारी ही होगी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि स्कूल और कॉलेज दोनों ही स्तर पर मुझे माफ़ी देने वाले टीचर नहीं मिले। मुझे याद है 10वीं कक्षा में मैं फुटबॉल खेलते समय एक सीनियर खिलाड़ी ने मेरे निचले नाजुक हिस्से पर किक मार दी। अस्पताल दाखिल होना पड़ा। खेल को खेल बताते हुए बात आई गई हो गई। किसी ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और सज़ा मैं दे नहीं पाया। घटना के 20 साल बाद अजमेर स्टेशन पर अचानक वह खिलाड़ी आगे होकर मिल लिया, परिचय दिया तो मेरे अंदर की सज़ा जिंदा हो गई। सोया हुआ कसाई जागा तो माफ़ी मुर्दा हो गई। मैंने लपक कर उसी बंदे के हिस्से में किक मार दी। वो बात अलग है कि उसे अस्पताल ले जाकर सेवा करना का धर्म जो था वो मैंने ही निभाया। आजकल माफ़ी मांगने और माफ़ करने की बेहतरीन प्रथा जैन समाज से हमारे बीच आ चुकी है। वास्तव में यह स्वागत योग्य परंपरा है। गलती को माफ़ करना बड़ी बात होती है। बदला तो कोई भी ले सकता है, मगर बदले की जगह माफ़ी देकर दुश्मन का भी दिल जीता जा सकता है। महात्मा गांधी ने तो माफ़ी करने की परंपरा में 4 चांद लगा दिए थे। कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। माफ़ी का इससे बड़ा उदाहरण तो विश्व में दूसरा हो ही नहीं सकता। विश्व शांति के लिए माफ़ करने वाला कृत्य बहुत ही कारगर है, मगर सवाल फिर वही कि क्या हम दिल से माफ़ी मांगते हैं या किसी को दिल से माफ़ करते हैं? शायद नहीं। माफ़ी मांगना और माफ़ी देना दोनों ही अक्सर नकली होते हैं, सतही और सिर्फ दिखावटी। मौका मिलते ही हम माफ़ी की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मित्रों, अंत में आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ गलत लिख दिया हो, कह दिया हो, सुन लिया हो, कभी तो गलत कह दिया हो, कभी भूलवश हुए किसी भी कृत्य की क्षमा। मिच्छामि दुक्कड़म।